जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस गवई देश के पहले बौद्धिस्ट और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। और यह सूचना उस समय ज्यादा खास बन जाती है जिस समय ग्वालियर के एक न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने वाली जगह पर विरोध करते हुए कुछ वकीलों ने तिरंगा फहरा दिया और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल होती है जब उत्तराखंड में एक मंदिर में दलित समाज के लोग नहीं जा सकते, इसलिए वो सड़क पर ही कुछ पैसा दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं, वहीं माथा टेक रहे हैं। उन्हीं के हाथ से छुआ हुआ पैसा दान में स्वीकार करके मंदिर में जा सकता है, मगर वो दलित मंदिर नहीं जा सकते। इसके बीच में जस्टिस बी.आर. गवई का देश का मुख्य न्यायाधीश बनना एक शानदार दृश्य दिखाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनता हुआ दिख रहा है। उसमें देश के सबसे उच्च पद पर एक बुद्धिस्ट दलित अब बैठेंगे। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्य व निष्ठा की प्रतिज्ञा लेती हुई ये तस्वीरें और वीडियो आपको एक दूसरा पैगाम दे रही होगी। जिस देश में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जब देश में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक चेहरा बनकर के सामने आई तो ऐसा लगा कि ये मनुस्मृति वाला भारत नहीं, ये संविधान वाला भारत बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसने कुछ साल पहले तक महिलाओं को सेना में आने के विशेष अवसर को रोकने की कोशिश की, बाद में वो पास हुआ और बाद में पता चला कि महिलाएं घर में कैद होकर के असूर्यम पश्चा नहीं होंगी। अब महिलाएं देश को सबसे बड़े पदों पर बैठ करके चलाने का काम भी करेंगी। जिन दलितों पिछड़ों को कल तक कहा जाता था कि उनमें मेरिट नहीं है, वो आरक्षण की बैसाखी से आगे बढ़ते हैं और आरक्षण के नाम पर उनकी काबिलियत को हमेशा उपेक्षित और हास्यास्पद बनाने वाले देश में आज एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर के बैठा है। बधाई दीजिए बाबा साहब के संविधान को। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 1960 के नवंबर महीने की 24 तारीख को महाराष्ट्र के अमरावती में पैदा हुए। उनके पिता आर.एस. गवई एक मुख्य अंबेडकरवादी नेता रहे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाद में चल करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के अध्यक्ष बने और उन्होंने अंबेडकरी मिशन फूले शाह अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। विरासत से अंबेडकरवाद सामाजिक न्याय का विचार लेकर के आगे बढ़ने वाले जस्टिस बी.आर. गवई 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले प्रैक्टिस करते हैं, बाद में नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बनते हैं और 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना जाता है। जस्टिस गवई की बात इसलिए भी बड़ी खास हो जाती है कि आज वो जब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनाया जाना एक अलग प्रक्रिया है और मुख्य न्यायाधीश बनना एक अलग प्रक्रिया है। दोनों की अपनी वजहें हैं और दोनों के अपने कारण हैं। इन दोनों बातों को पीछे रख दें तो यह दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक आदिवासी तबके की महिला खड़ी है और दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर देश के हाशिए पर ढकेल दिए गए शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस बी.आर. गवई खड़े हैं। ये बाबा साहब के संविधान का दृश्य है, वरना कुछ लोग ऐसे आदिवासी महिला और एक दलित व्यक्ति को देश चलाने में बड़ी भूमिका नहीं देना चाहते थे।
इस पर तो हम लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन जस्टिस गवई का जस्टिस बनना बहुत अहम है। जस्टिस गवई के अब तक के कार्यकाल को जब हम याद करते हैं तो पता चलता है कि नोटबंदी के 2023 के मामले में उन्होंने 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक रूप से सही साबित करने वाली बहुमत की बेंच में खुद शामिल होते हैं। जहां एक तरफ 2016 की नोटबंदी को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो 2023 में जब उसका फैसला हुआ तो बहुमत की तरफ जस्टिस BR गवई खड़े थे कि नोटबंदी का फैसला सही है। धारा 370 के संशोधन के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने में एक भूमिका जस्टिस BR गवई की रही। इसी पीठ ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। जस्टिस BR गवई ने 7 जजों की संविधान पीठ में, जिसमें से 6 और 1 के अनुपात से बहुमत का फैसला सुनाया गया, राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है ताकि आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचे। इसमें भी जस्टिस BR गवई इस फैसले के पक्ष में खड़े थे। यानी नोटबंदी से लेकर 370 और SC ST में सब कैटेगराइजेशन, इनमें अगर आप जस्टिस BR गवई का अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो वह रिकॉर्ड सामान्य नागरिक के कॉमन सेंस के खिलाफ है। मैं सामान्य नागरिक कह रहा हूं, सरकार नहीं कह रहा हूं, इसलिए जस्टिस गवई यहां अलग जगह खड़े हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जस्टिस गवई है, जो जस्टिस गवई उन 5 न्यायाधीशों की पीठ में शामिल हुए जिन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया। बुलडोजर एक्शन पर कड़ा संदेश देने का फैसला लिखने वाले जस्टिस BR गवई हैं। ऐसे कई मामले और रहे जिन्होंने देश की राजनीति में खासा असर डाला है। देश की कई बड़े फैसले जिसमें जस्टिस BR गवई शामिल रहे हैं, वे अब एक दूसरे जस्टिस BR गवई के चेहरे के रूप में हमारे सामने हैं, जिनसे देश को ज्यादा उम्मीदें हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद नवंबर 2025 तक के अपने कार्यकाल के पहले जस्टिस BR गवई के सामने कुछ मुद्दे इम्तिहान की तरह खड़े होंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक मान्यता को लेकर के 15 मई 2025 को जो अगली कार्रवाई है, वो पहली कार्रवाई होगी जिस पर पूरे देश की नजर होगी। ANI द्वारा विकीमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकीपीडिया पर संबंधित लेख हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की, जो डिजिटल युग में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने होगा। राजस्थान सरकार द्वारा 237 करोड़ के विज्ञापन घोटाले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है और यह भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आएगा, जो प्रशासनिक और राजनीतिक जवाबदेही के लिए एक बड़ा अहम फैसला साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि मार्च 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 81,394 मामले लंबित हैं। जस्टिस गवई के नेतृत्व में उम्मीद देश करेगा कि सकारात्मक, संविधान सम्मत, सरकार के दबाव में आए बिना जनता के पक्ष में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला होगा जो एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर के अगुवाई में बने संविधान की मूल भावना को और मजबूत करेगा, देश में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे को और कायम करेगा। इसकी बानगी इस रूप में देखी जा सकती है कि जहां एक तरफ रिटायर होने के बाद न्यायाधीश बड़े बड़े पदों की लालच में पहले के फैसलों को प्रभावित करने के संदेह में घिरे हुए हैं, जस्टिस गवई ने अपने शपथ ग्रहण के पहले ही इस बात का इशारा कर दिया कि वो रिटायर होने के बाद ऐसा कोई पद नहीं लेंगे। उन्होंने एक बातचीत में कहा कि मेरी न तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न मैं रिटायर होने के बाद कोई पद लूंगा। हम जानते हैं कि 1989-90 में जस्टिस P सत्यनारायण रेड्डी ने रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण कर लिया। 1990-91 के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की सदस्यता ले ली। वहीं 2013-14 में जस्टिस P सदाशिवम रिटायर होने के बाद केरल के राज्यपाल बन गए। 2017 में रिटायर होने वाले जस्टिस JS खेहर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियुक्त लोकपाल चयन समिति के सदस्य के तौर पर आ गए।
2018-19 में रिटायर होने वाले जस्टिस रंजन गोगोई ने बीजेपी के सहयोग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के राज्यसभा की सदस्यता ले ली। वही जस्टिस रंजन गोगोई जो अयोध्या विवाद से लेकर के राफेल डील तक के तमाम बड़े फैसलों में शामिल रहे। न्यायपालिका पर सबको भरोसा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जैसे राज्यपालों से लेकर के वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह की कार्रवाई की, लोगों को यह उम्मीद जगी कि एक तरफा सरकारी पक्ष ही हावी नहीं होगा। अब जस्टिस गवई के सामने इस बात का इम्तिहान होगा कि जस्टिस गवई भारत में लोकतंत्र को, संवैधानिक मूल्यों को, अभिव्यक्ति की आजादी को, हाशिए की पड़ी आवाजों को कितना मजबूत कर पाते हैं, तानाशाही प्रवृत्तियों को एक तरफा लादे जा रहे कानूनों को कितना संतुलित कर पाते हैं। जस्टिस गवई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की विरासत से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। वो बाबा साहब के मिशन और आंदोलन से वाकिफ हैं, वो सामाजिक न्याय के विचार से वाकिफ हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि एक ऐसे जस्टिस गवई हमारे सामने होंगे जो नवंबर 2025 तक इस देश जो इम्तिहान की घड़ी की तरफ बढ़ रहा है उसे कुछ ऐसे फैसले देंगे जिससे संवैधानिक लोकतंत्र मजबूत होगा और लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आस्था बढ़ेगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आप तक मिल जाएगी और ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे हम बेबाकी से अपनी बात रखते आएंगे। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।